chapter accounting for share capital. In this video we are going to discuss the very first topic of this chapter, that is disclosure of share capital in the company's balance sheet. कि कंपनी की बैलेंस शीट में आप शेयर्स को कैसे डिस्क्लोज करते हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हो. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. Gopal Limited is registered with an authorized capital of rupees 50 lakh divided into equity shares of 100 each. The company offered for public subscription all the shares. Public applied for 45,000 shares and allotment was made to all the applicants. All the shares were made and was duly received except the final call of rupees 20 per share on 500 shares. Prepare the share capital of the company showing the different types of share capital. So आपको बेसिकली शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है बैलेंस शीट में. तो ये हमने पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया है. बैलेंस शीट एज ऑन फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल. बैलेंस शीट के अंदर हम कैलकुलेशन वर्क नहीं दिखा सकते, सो इसके लिए हम सेपरेट वर्किंग नोट बनाएंगे. सो इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे 1 और फिर जो वैल्यू आएगी हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे. आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया है. सो एसेट साइड लिखेंगे. करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जितने भी पैसे आपको मिलते हैं वो आप यहाँ लिख देंगे. इसके लिए हम नोट नंबर बना लेंगे 2. ठीक है. सबसे पहले नोट नंबर 1 की तरफ चलते हैं, दैट इज रिलेटेड विद शेयर कैपिटल. सो क्वेश्चन में लिखा गया है, ये नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट है आपके पास, नोट्स टू अकाउंट पर्टिकुलर्स. फर्स्ट नोट नंबर बना रहे हैं शेयर कैपिटल का. सबसे पहले लिखा गया है कि गोपाल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच. कंपनी है टोटल 50 लाख रुपीस के साथ बनी है. ठीक है, 50 लाख रुपीस गिवन है. हम इसकी हेल्प के साथ शेयर्स निकाल लेंगे. एक शेयर है वो 100 का है, तो टोटल कितने शेयर हमारे पास आ जाएंगे अगर इसको हम 100 के साथ डिवाइड करें, दैट कम्स टू बी 50,000. सो हमने लिख लिया 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 पर शेयर. कि टोटल कंपनी के पास 50,000 इक्विटी शेयर्स होंगे. 100 का एक शेयर है, सो 50,000 मल्टीप्लाई 100 कम्स टू बी 50 लाख. आपको रुपीस गिवन है, आप इसको फेस वैल्यू दैट इज ₹100 के साथ डिवाइड करें, आपको शेयर पता लग जाएंगे. फिर बोला है द कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल द शेयर्स. कंपनी ने सारे शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर दिए. जो शेयर्स हम पब्लिक को ऑफर करते हैं उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल. कंपनी ने सारे शेयर ऑफर कर दिए. सो 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 पर शेयर, दैट इज ₹50 लाख. ठीक है. आगे लिखा गया है पब्लिक अप्लाइड फॉर 45,000 शेयर. पब्लिक ने सिर्फ 45,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया. सारे पैसे मंगवा लिए, पूरे के पूरे 100 रुपया हमने कॉल कर लिया. सारे पैसे मिल भी गए, बट एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 के शेयर हैं, उसने हमें 20 रुपीज नहीं पे की. ठीक है. सो पहली बात, सब्सक्राइब्ड कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. यही वैल्यू जो है हमारी बैलेंस शीट में जाती है. सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर 2 हेडिंग्स होती हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप. फुली पेड अप का मतलब होता है कि जब हम पूरे पैसे मंगवा लेते हैं और हमें वो पूरे पैसे मिल भी जाते हैं. नॉट फुली पेड अप का मतलब होता है कि हमें सारे पैसे नहीं मिले. क्लियर. अब कंपनी ने लोगों को ऑफर किया 50,000, बट लोगों ने सिर्फ 45,000 के शेयर्स लिए. ठीक है. सो लोगों ने 45 लिया, मतलब हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन होगी 45. बट इस 45 में से 500 शेयर्स एक शेयर होल्डर के पास, उसने आपको 20 रुपीज नहीं दिए. तो मतलब 100 में से उसने हमें 80 रुपीज दिए होंगे और 20 रुपीज नहीं दिए. ये सिर्फ 500 शेयर्स वालों ने डिफॉल्ट किया. बाकी हमारे पास कितने शेयर है? 45,000 में से अगर हम 500 माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 44,500. जो ये बाकी शेयर्स बचे, इन्होंने पूरे के पूरे हमें 100 रुपीज दे दिए.
ठीक है, दोबारा देख ले कि टोटल लोगों ने 45,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसमें से 500 शेयर्स वालों ने थोड़े पैसे दे दिए, थोड़े नहीं दिए, 20 रुपीज़ नहीं दिए, 80 रुपीज़ दे दिए। जिन्होंने थोड़े दिए होते हैं, थोड़े नहीं दिए होते, इसको हम नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में लिखते हैं, क्योंकि पूरे तो नहीं मिले ना। 45 में से 500 वालों को अगर हम सेपरेट कर दें तो बाकी हमारे पास कितना रह गया, 44,500। इन्होंने तो हमें पूरे 100 रुपीज़ दे दिए। जिन्होंने हमें पूरे पैसे दिए होते उसको हम कैटेगरी में डालते हैं फुली पेड अप। ठीक है, सो यहाँ कैसे लिखेंगे, इस क्वेश्चन में दोनों हेडिंग्स बन रही है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 44,500 इक्विटी शेयर्स, इन्होंने हमें पूरे 100 रुपीज़ दे दिए। मतलब हमारे पास कितने आ गए, 44,50,000। दूसरी कैटेगरी जिन्होंने थोड़े दिए हैं, थोड़े नहीं दिए, उसको हमने डाल दिया सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप 500 इक्विटी शेयर्स @100 पर शेयर। हमने मंगवाए तो पूरे 100 रुपीज़ से, हमें पूरे 50,000 मिलने चाहिए थे। जो पैसे नहीं दिए उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। 500 शेयर वालों ने हमें 20 रुपीज़ नहीं दिए, मतलब उन्होंने हमें 10,000 नहीं दिया, हमें कितना दिया, 40,000। सो पहले मिला था 44,50,000, बाद में मिल गया 40,000, टोटल हमें कितना पैसा मिला, 44,90,000। क्लियर है। सो इस क्वेश्चन में मेन सब्सक्रिप्शन की ही बात है, क्योंकि जो ऑथराइज्ड और इशू होता है इसको सिर्फ दिखाया जाता है, ये हमारी बैलेंस शीट में नहीं हम अंदर शो करते, बट जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का टोटल होगा वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमारा पहला वर्किंग नोट तैयार हो गया जिसका आंसर आया 44,90,000। सो हम बैलेंस शीट में लिख देंगे नोट नंबर 1 के आगे 44,90,000। यही हमारी बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा 44,90,000। अब जो पैसा कंपनी को मिलता है वो कंपनी के बैंक के अकाउंट में आता है। टोटल हमें कितना पैसा मिला, 44,90,000। सो नोट नंबर 2 बना लिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें कैश एट बैंक मतलब हमारे बैंक में पैसा आ रहा है 44,90,000, और ये वाले पैसे भी हमने कहाँ शो कर दिए, अपनी बैलेंस शीट में नोट नंबर 2 के आगे की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का टोटल आ रहा है 44,90,000, और यही हमारी एसेट साइड का भी टोटल हो गया 44,90,000। सो बैलेंस शीट इज रेडी, जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल आपस में मैच होना चाहिए। जितना आपको शेयर कैपिटल में पैसा मिल रहा है वही आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में लिख देंगे, बस आप वर्किंग नोट में आपको सेपरेटली शो करना पड़ेगा। क्लियर। So this was about question number 1 of chapter accounting for share capital related with disclosure of share capital in the company's balance sheet.